मज़का ख़ेज़ किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पहले उन्होंने कहा कि बिलावल मेरे दौर का कामयाब वज़ीर ख़ारजा था। 55 दौरे हासिल वसूल कुछ नहीं, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नू। मैडम शेख शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी पर इस मज़का ख़ेज़ मंतक कि रियासत बचाने आए थे और मुल्क दिवालिया होने से बचा गए, क्या नवाज शरीफ साहब मानते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि भाईजान ये हमारी हुकूमत ही नहीं। अगर ये हुकूमत कामयाब होती, सक्सेसफुल होती, इसकी तारीफ़ें हो रही थी तो शायद नवाज शरीफ साहब ने कहना था देखा मेरे भाई की हुकूमत थी, इसाक डार को मैंने भिजवाया था, हो गई ना कामयाब। अच्छा, 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी पर इस भोंडी मंतक को मरियम नवाज मानती हैं? नहीं, वो तो कहती है कि मेरी इस हुकूमत के हवाले से मुझसे सवाल ही ना किया करो। 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी पर इस झूठी तिफल तसल्ली को शायद खकर अब्बासी ने माना। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस बदतरीन हुकूमत से लोगों की जान छूटी, शर्मिंदा हूं मैं। 16 माह की इस हुकूमती कारकर्दगी, ये जो झूठी 2 नंबर किस्म की हुकूमत थी, इसकी कारकर्दगी को आज डिफेंड करने के लिए मरियम औरंगजेब कहीं नजर आती हैं? वो साथ ही बैठी हुई थी, पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है। वो साथ बैठी हुई थी शहबाज शरीफ साहब के। कभी किसी टीवी चैनल में आपको नजर आई, किसी टॉक शो में नजर आती है, क्योंकि विकेट बाउंसर लगने हैं का जवाब कोई नहीं है। साथ बैठना बड़ा आसान होता है। वो जो 4-4 घंटे की लाइव गुफ्तगू होती थी, वो कहाँ गई चतर चलाकियां? नहीं। अच्छा, 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी भोंडी मंतक को आवाम मानते हैं? एक हल्की सी झलक देखी है ना। मैं व्हाट्सएप पर वो गुफ्तगू नहीं सुन सकता जो शहबाज शरीफ साहब से उनके लोग कर रहे थे, वो गाड़ी के अंदर बैठ के जो सुन रहे थे, जिनको वो मुतालबात का और मसाइल बताने का नाम दे रहे थे। अल्लाह ऐसे किसी को मसाइल ना बताए। इतनी इस तरह की डायरेक्ट गुफ्तगू, इस तरह की डायरेक्ट जो वो अटैक हो रहे थे, मैं गालियाँ उनको नहीं कहता, लेकिन क्या आवाम मानेगी? ज़रा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हल्कों में तो जाएं। अच्छा, पहली बात, ये आए क्या करने थे? ये वाकई मैडम शेख रियासत बचाने आए थे। जरदारी एंड कंपनी की रियासत, शरीफों की रियासत, मौलाना की रियासत, क्योंकि सब की रियासतों को, सब की गद्दियों को खतरा था इमरान खान से, और उन्होंने अपनी रियासतें बचा ली। हाँ, हमारी जो रियासत जिस मुल्क की थी वो तमाशा बन गई, मुल्क को भिखारी बना दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा माना कि हम भिखारी हैं। अच्छा, ये लायानी, सतई, बेकार लॉजिक इसलिए भी आज इनका कोई नहीं सुनेगा कि ये आए थे कि सारे मसाइल का हल हमारे पास है, हम सब, इमरान खान निकम्मा, नाअहल है, नकारा है, हम तजर्बाकार हैं, हम IMF को हैंडल करने वाले हैं। और फिर इन्होंने कहा हम सस्ती बिजली देंगे, सस्ती गैस देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस थी। अरबों के नए टैक्स लगाकर, खरबों का नुकसान करवाकर, 100 प्याज और 100 छितर खाकर 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा किया। रिकॉर्ड महंगाई छोड़ी, रिकॉर्ड बेरोजगारी छोड़ी, रिकॉर्ड गुर्बत छोड़ी। 180 रुपए पे डॉलर था, 300 पर डॉलर गया। बिजली फी यूनिट 14 रुपए से 50 पे गई। गैस लोड शेडिंग हुई, और जहां इमरान खान छोड़ गया था वहीं रोक लेते ये तजर्बाकार। और आखिरी बात मैडम शेख, मुल्जमों मुजरमों का एक टोला आया जिस दिन इन पर फर्दे जुर्मे ऐद होनी थी और ये जो पेशियां भुगत रहे थे, ये टोला आया। इसने आकर इस मुल्क की 75 साला तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगताई और हमें एक नए दलदल में फेंक कर, मैं हैरान हूं कि किस तरह मलेशिया के कपड़े पहन के ये हंसते हैं, किस तरह गाड़ियों में फिरते हैं, किस मुंह से कहते हैं कि खुशहाली आ रही है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। लेकिन चूंकि इनको पता है कि हम भी वैसे ही हैं, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम ख़त्म होते हैं। तो कोई मैडम शेख, इन सारों को सलूट, ये जो कर गए हैं। अगर किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इतने आगे साफ़ी भी ना बैठे होते, और कम अज़ कम इनको कहते कुछ खौफ खुदा करें, चुप भी कर जाएं।